देख लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से ज्यादा प्रश्न नहीं आते लेकिन हम समझ लेते हैं। क्यूबॉइड क्या है? नंबर ऑफ क्यूबॉइड सेम चीज निकालने होते हैं। इसमें क्या है, 3D फिगर में क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड कैसा होता है? रेक्टेंगल देखियो आप, रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल को आपस में जोड़ दो, दो रेक्टेंगल को बराबर हिस्सों में जोड़ दो। उसमें क्या होता है, दो स्क्वायर जोड़ने होते हैं, इसमें दो रेक्टेंगल जोड़ने होते हैं। भाई ये ज्यादा हो गया, चलो हम छोटा कर देते हैं ये, नहीं तो कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर तो लग ही नहीं रहा। आप समझ में आया? इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। ये हो गया भाई साहब लंबाई, हो गया, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया हाइट। ठीक, यानी कि ये तीनों अलग अलग होते हैं। ये हाइट, ये ब्रेथ, ये लेंथ, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या होता है, अब इसमें पूछ दे कि एक क्यूबॉइड है, उसमें से क्यूब बनानी है तो स्मॉल क्यूबों की संख्या कैसी होगी, या इसमें क्यूबॉइड ही पूछ दो तो हमें वहां पे क्यूब था तो क्यूब की छोटी लेंथ ब्रेथ हाइट करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, एन निकालनी हो तो यहाँ पे करेंगे बड़े घनाभ की, बड़े घनाभ मतलब यानी कि क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ की लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन निकालना होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं आयतन निकालने के लिए। आयतन मतलब वॉल्यूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जोड़ देंगे। और अगर क्यूब निकालनी है तो छोटे घन निकालनी है तो छोटे घन की एक भुजा क्योंकि लंबाई चौड़ाई गुना एक ही करेंगे तो भी आयतन का आयतन निकालेंगे, इसका क्यूब कर लो जो भी दिया हो, एक भुजा या भुजा का क्यूब। इसकी आयतन और उसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, छोटे घन का आयतन और इसके घन का आयतन का क्यूब कर लेंगे। जैसे मान लो दो दिया तो दो, तो छोटे लेंथ दे रखा दो, तो दो दूना चार, दो चार दूना आठ, इसको 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूबॉइड का निकालें। क्यूबॉइड में जनरली पूछेगा नहीं। मान लीजिए इसमें दे दिया कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने, मान लो इसको ले लेते हैं, एल ले लेते हैं 3, लेंथ ब्रेथ ले लेते हैं 4 और हाइट ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2 ले लो। इसमें तो एक्चुअली में हाइट ही लंबा है, इसको 6 ले लो, 5 ले लो, हम मान लेते हैं, ऐसे हम प्रश्न कराएंगे। ये 4 है, इसको 5 ले लो, ठीक है। अब इसने पूछा कि छोटे छोटे घन कितने बन सकते हैं, तो इसमें जब भी पूछेगा तो आपको या तो आयतन दे देगा या पूछ लेगा कि 2 सेंटीमीटर का घन का निकालना है या 4 सेंटीमीटर का घन का निकालना है, ठीक है। तो एन निकालना हो तो ये चीजें हम कर लेंगे। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60, इसका वॉल्यूम हो गया 60। अब जो घन कितने का वॉल्यूम घन ने निकालना है वो आपको दे देगा। मान लो एक भुजा वाला 1 सेंटीमीटर भुजा वाले निकालने या 2 सेंटीमीटर या 4, मान लो 2 सेंटीमीटर निकालनी है तो मान लो 2 सेंटीमीटर, इसको मान लो छोटा क्यूब बनानी। क्यूबॉइड नहीं पूछ रहे यहाँ पे, हमने क्यूब पूछा। तो क्यूब मान लो इसका लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाली क्यूब निकालनी। तो इसका आयतन कितना हो गया, इसका भाग कितने भाग में बटेंगे तो हम निकाले, तो कितना हो गया इसका 60, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर के भाई, तो यह क्या है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या, 2 भुजा निकालनी है, इसके भुजा का साइड में कि लेंथ दे रखा है क्यूब का 2, तो इसका क्या हो जाएगा 8, तो 8 से तो कटेगा नहीं, हम काट दो, 2 चौका 8, 2 तिहाई 2 दूनी 2 15, 2 7.5, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर भाग काटने पड़ेंगे, इतने भाग यानी कि 7 और आधा भाग। तो इसमें ढंग से बनेगा नहीं, लेकिन ये इसमें क्यूब जो आधा वाला क्यूब आएगा वो उतने बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, 7.5 भागों में, तो ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन आपको दे देगा। ये हमने एग्जाम्पल लेके दिया, आपके प्रश्न देंगे जो एग्जैक्ट कटेंगे, इसमें इस तरह का नहीं आएगा, हमने एग्जाम लेके देखा। अभी हम आएंगे प्रश्न कराएंगे, जो भी हो इसका छोटे क्यूब का वॉल्यूम बड़े आयतन यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो कितने हो जाएगा हमारा, छोटे नंबर ऑफ क्यूब
निकल जाएंगे। ठीक, ये चीजें करनी थी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।